ओम शांति। हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की बहुत 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 मुबारक हो। आज शुभ दीपावली है। चारों ओर खुशियाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, विशेष भारत और विश्व भर में। तो दिवाली पे हम सब संकल्प करें, पुराना चोपड़ा ख़त्म, नया चोपड़ा शुरू। और दूसरा, दिवाली पे अपना अविनाशी दीपक सदा जगा कर रखेंगे, ये भी हम शुभ संकल्प लें। दिवाली एकता का सूचक है। दीपक से दीपक, दीपक से दीपक कतार में होते हैं। ऐसे हम सब जगे हुए दीपक यूनिटी में रहेंगे, ये भी एक सूचक है। और शिक्षा है कि हमें एक रस रहना है, एक रस हमारी लौ जगती रहे। तो आज शुरू करते हैं दीपावली की 4 नवंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज बाबा ने कहा, बचपन के दिन भुला न देना। बच्चे 3 प्रकार का बचपन होता है। एक तो लौकिक बचपन। दूसरा, बाबा ने कहा कोई कोई गुरु सन्यासी बन जाते तो वो भी छोड़ के गुरु के पास जा पहुँचते, उसका वो बचपन। तीसरा, तुम बच्चों का कितना वंडरफुल कि तुम मर्जीवा बने हो और तुम भी लौकिक छोड़ के और तुम अलौकिक माता पिता की गोद में आए। कितने दिल को लगने वाली पॉइंट है। बचपन के दिन भुला न देना, मतलब ये लगने लग जाए कि लौकिक माँ बाप मेरे पहले जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के नहीं है। वो मैं छोड़ चुकी। अब मैं बाबा को अपना माता पिता अडॉप्ट कर लिया है। जैसे लौकिक में कोई किसी को छोड़ के दूसरा माँ बाप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मैंने बाप दादा ब्रह्मा माँ शिव बाबा वो उन माता पिता को अडॉप्ट कर लिया है। अब वो मेरी पालना कर रहे हैं, रूहानी पालना, ज्ञान रत्नों की पालना। तो अपने आप से चेक करें, क्या लौकिक छूट चुका है या अभी भी लौकिक याद रहता है। उससे मर चुके हैं, मर जीवा माना ही क्या। बाबा ने कहा मर जीवा, तो उधर से मर गए हो, इधर जी रहे हो, तो पूछो उधर से मरे हैं कि नहीं मरे हैं। तो ये प्यारे बाबा, अगर हमारा संपर्क है तो शिव बाबा के बच्चे के नाते बाबा ने कहा संपर्क रखना। और के बाबा ने जो सेवा सौंपी है, श्रीमत प्रमाण, वो भी श्रीमत लेके निमित्त आत्माओं से। और ये सोच के, ये नहीं सोच के कि मेरे माता पिता ना या मेरे परिवार वाले ना, ये बाबा ने सेवा दी है। कई सेवाएं बाबा ने सौंपी हैं, उसमें ये भी एक एडिशनल में दी है। तो बाबा के बच्चों की रूहानी सेवा मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये अंदर बुद्धि में हो। परंतु मेरा असली संतान अब मैं शिव बाबा की हूँ, वो मर्जीवा जन्म याद रहे। फिर बाबा ने कहा बाप लिबरेटर भी। आज बाबा के बहुत सारे टाइटल मुरली में। बाबा लिबरेटर है, बाबा गाइड है, बाबा पंडा है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, पतित पावन है, नॉलेजफुल है। कितने सारे बाबा के टाइटल आए। एक एक टाइटल बाबा के प्यार में मस्त करने वाला। कैसे बाबा हम सबको गाइड करता है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए पंडा बन के आया है, लिबरेट कर रहा है। तो कितना प्यार देता है, ये हमें बुद्धि में बाबा के गुणों का गान गाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हम उनके बच्चे हैं, ये कभी भूलो मत, क्योंकि बाबा ने कहा अगर तुम भूल गए, हम उसके बच्चे भूल गए, तो तुम्हें रोना पड़ेगा। और रोना पड़ेगा तो बच्चे फिर ये माया की चोट लगेगी। माया की चोट तब लगेगी जब बाबा को भूलेंगे। बाबा को भूलना नहीं है। देखो बच्चे कहीं रोते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो 1 मास तक भी या हुसैन मचाते हैं। तो बच्चे रोना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ये तो सब वापस जा रहे हैं, सब एक्टर्स हैं। एक्टर समझने से फिर मोह किसी में रहेगा नहीं।
फिर तो रोने की बात ही नहीं। सब अपना अपना पार्ट लेके बजा रहे हैं। उस आत्मा का पार्ट है, अब यहाँ से पार्ट पूरा हुआ, कहीं और पार्ट मिला है, इसमें रोने की क्या बात है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सब शांति कहते हैं, इन ऑर्गन्स, जब तक ये ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है तो पूर्ण शांत तो रह नहीं सकती। इसलिए बच्चे कहीं जाके गुफा में एक एक महीना एकांत में बैठते, उनके लिए यही शांति है। बच्चे सच्ची शांति तो शांति धाम में मिलती है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम यहाँ बैठे हो बाबा के संग में, बाहर जाते हो तो संग दोष में आ जाते हो। तुम्हें अपने को संग दोष से बचाना है। संग दोष में आकर फिर काम विकार में गिरते तो बच्चे काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं इन पर तुम्हें जीत पानी, प्रतिज्ञा करो, राखी बांधनी है कि हम पूरा पवित्र रहेंगे। फिर बाबा ने कहा उसके लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, और फिर बच्चे देखो वो सुबह सुबह याद करो, नुमा शाम भी एकांत के टाइम बाप को याद करो, तो उससे बच्चे तुम्हें बहुत अमृत वेले याद करना बच्चे बहुत अच्छा है। उस वक्त अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों को ये पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में सब पता लग जाएगा, किसने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, और फिर बच्चे साक्षात्कार होगा। बगैर साक्षात्कार तो सजा मिल नहीं सकती, फिर सजाएं मिलेंगी। तो बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, इस सेपलिंग लग रहा है तो बाबा सेपलिंग लगा रहा है तो भूलो मत, उसको भूलो मत। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस नहीं करेंगे, सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। तो आज बाबा ने कहा दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भाव। साथ साथ बाबा ने कहा सरल याद करना चाहते हैं, सरल याद के लिए सरलता का गुण अपनाओ, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।